तो गाने का नाम है चोर और मेरा नाम है जुस्त। कल रात आया मेरे घर चोर आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है। अगर आपके घर में चोर आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप उसे चोरी करने देंगे? मुझे नहीं लगता आप करने देंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष दुबे और आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। बिजनेस ऑफ बॉलीवुड में आज मेरे साथ जुस्त मौजूद हैं, जिनसे खुद जानेंगे कि भाई ऐसा है कि अगर घर में चोर आया था तो उसे या तो चोरी करने देते या तो उसे चले जाने देते। अपना बहुत सारी चीजें आपने उसको ले जाने दी। सर, शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक शब्द से। जुस्त मतलब क्या होता है? वो एक तरह का नया शब्द है, तो ये शब्द भी नया और उसका मतलब भी मैंने खुद दिया है। तो मेरे लिए मतलब है जुस्त का, इट्स अ स्टेट ऑफ लव एंड एनर्जी। सीए होना हाँ जी, और नौकरी को छोड़ना हाँ जी। कितना मुश्किल था आपके लिए? मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। सबके लिए अलग कहानी होती है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। मैं याद है मैं KPMG में आर्टिकलशिप कर रहा था, अगर मैं कंपनी का नाम ले सकूं, तो मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट में काम करता था। तो मेरे को हमेशा से था कि मेरे को आर्ट में ही कुछ करना है, वो तो मेरे बचपन से ही था। तो मेरे लिए कभी भी ये नहीं था कि यार मेरे को CA की नौकरी पसंद नहीं है इसलिए मेरे को ये करना है। लोग इसलिए छोड़ते हैं ना कि मेरे को ये 9 to 5 जॉब नहीं होती इसलिए मैं वहाँ जाऊँ। मेरे लिए था कि यार मेरे को यही करना है तो मैं ये करूँगा, इसलिए मेरे लिए बहुत आसान था वो स्विच करना। तो जुस्त के लिए दोस्ती कितने मायने रखता है? सर काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि मेरे जैसे मैंने बताया कि मेरे कई जो दोस्तों का सर्कल है जिसको मैं अपने ख़ास दोस्त बोलूँ, वो थोड़ा सा ही है। कोई मैं ऐसे बहुत सारे मेरे नहीं है दोस्त, जितने हैं 4-5 गिनती के दोस्त हैं, लेकिन उनसे मैं क्लोज़ हूँ। तो मैं उनसे जब मेरे को बात करनी है तो वैसी है कि मैं उनसे कुछ भी बात कर सकता हूँ। तो वो एक तरह की कि आपको पता है कि आप किसी से बात कर सकते हो और आप बिल्कुल फ्लो कर सकते हो और आपको कोई जज नहीं कर रहा। तो वो बहुत अच्छा रहता है अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आप फ्लो कर सकते हो और अपनी बात अनअडल्टरेटेड कर सकते हो। तो आपने जब एक गाना रिकॉर्ड किया, हाँ जी। तो आपने किसी स्टूडियो किसी और के लिए, एल्बम के लिए ये रिकॉर्ड किया था, या आपका ये अपना प्लान था कि आपको ये गाना जो है अपने लिए रिकॉर्ड करना है? आशीष जी, मेरा ना शुरुआत से और अभी भी, जैसे अब मेरे से पूछ रहे लोग कि आप बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, फिर आप इसमें काम करना चाहते हैं, तो मेरे को किसी चीज़ से कोई वो नहीं है कि मेरे को काम नहीं करना है, करना है। मैं जो है, मैं ही कहानी हूँ जिस तरह से मैं देख रहा हूँ। तो ये मेरी ज़िंदगी चल रही है, उसकी कहानी है और वो मैं अपने संगीत के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। कहते हैं कि फूलों से गुलिस्तां खिला होगा, तुम मेरा नाम लिया करो, तुम्हारा नाम सुनकर मेरा चेहरा खिला होगा। वाह। आपकी जो कमाई अभी तक की जीवन की थी, हाँ जी। क्या वो बदली? मैं एक्चुअली इसका ना जवाब उतनी सही से दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत बहुत शुरुआती दिन है। बदल तो रही है आसपास चीज़ें, मेरे को दिख रहा है। इसमें मैं ऐसे इसको वो नहीं करूँगा, इसको कवर नहीं करूँगा कि यार नहीं ऐसा कुछ नहीं, बदल रहा है, देख रहे हैं चीज़ें थोड़ी बदल रही हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत शुरुआती दिन है। तो मुझे पता नहीं आगे कैसे क्या इवॉल्व होता है। तो मैं भी इसको एज एन ऑब्जर्वर देख रहा हूँ। जब दुख भी हुआ है, मेरे को काफ़ी मुश्किलें देखी हैं, तो उसमें भी मैं ऐसे रोया नहीं हूँ। मैंने एक शेर लिखा था एक्चुअली, आपको सुनाता हूँ। आप शायरी अपने बोली तो बिल्कुल है। तो ये मैंने अपने लिए शेर लिखा था 1 साल पहले के करीब, और यही मेरा करंट स्टेट ऑफ माइंड भी है मोटा मोटा, कि खुशियों में उछलने का शौक नहीं था, खुशियों में उछलने का शौक नहीं था, तो दुखों में मैं कभी रोया ही नहीं, कुछ पाना ही नहीं था तो कुछ खोया ही नहीं। आप या कोई भी एक आर्टिस्ट, हाँ जी। हाउ यू नेगोशिएट, लाइक आप जो है जब आपको कोई ऑफर मिलता होगा तो क्या नेगोशिएशंस होती हैं कि यार नहीं, आई विल गेट दैट पे और समथिंग लाइक दैट? सर मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मतलब किसी और का तो एज एन आर्टिस्ट हर इंसान का अलग सोच है, हर इंसान की मोटिवेशन अलग अलग है। मेरे लिए इस क्षण में मोटिवेशन ये नहीं है कि मैं इतना पैसा कमा के ये कर लूँ। मेरे लिए जो डीपर मोटिवेशन है, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी ऑफर्स आए हुए हैं और मैंने ऑलमोस्ट सबको मना किया है, और मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो मना करना, क्योंकि इस पर बहुत पैसा होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। और आपको मना क्यों किया सर? क्योंकि मेरी इंस्टिंक्ट अभी कह रही थी कि अभी नहीं करना। मैं इंस्टिंक्ट पे चल रहा हूँ। हो सकता है मैं वही ऑफर ले लूँ 2 महीने बाद, मैं इसलिए वो भी नहीं कर रहा कि मेरे को ऐसे करना नहीं है, पर मैं अपने इंस्टिंक्ट पे चलूँगा, क्योंकि मेरे को जो मेरी पूरी ज़िंदगी है वो मेरी इंस्टिंक्ट ने चला है। मैं हवा की तरह, एक नदी की तरह बह रहा हूँ बस। आगे ये नदी कहाँ लेके जाएगी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इस जो फीलिंग है
जो मेरे को यहाँ पर लेके आई, आज आपके साथ बिठाया है और आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं वो फीलिंग के सहारे चलना चाहता हूँ। लेकिन आफ्टर दैट गेटिंग वायरल, यू नो, गेटिंग इनटू फेम, आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस भी तो आती होंगी, पीआर चैलेंजेस भी तो आने, हाउ यू, मतलब आप इस इन्वेस्टमेंट को कैसे मैनेज कर रहे हैं? एक्चुअली मैंने वही सोचा था, सच बताऊँ आपको, मैंने किसी से बात नहीं करी, तो मेरे पास एक काफ़ी बड़ा ऑफर था, काफ़ी, क्या मैंने उतना पैसा देखा नहीं था कभी ज़िंदगी में। अरे क्या बात, हाँ, मतलब ऐसे सिर्फ बातों में ही कि मुझे बता दो, मुझे बता दो। ऐसा भी नहीं था, ऐसा भी कुछ नहीं था, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा था। ऐसा भी नहीं था कि आप बोलो कि क्या नहीं, offer ये चीज मेरे लिए इसलिए बड़ी है क्योंकि अभी तक किसी ने नहीं सुनी होगी ना। हाँ, मेरे चेहरे के साथ ये सुन लेंगे ना लोग। करेक्ट। तो मैं ऐसे कोई अमाउंट नहीं बता सकता, लेकिन किसी कंपनी ने मेरे को कुछ अमाउंट ऑफर किया और मेरे उसके हिसाब से, और वो उनकी बड़ी जेनरोसिटी थी कि उनको, मेरे को लग रहा था कि इसके अंदर हम पोटेंशियल है, तो हम इसको पैसा इतना ऑफर कर सकते हैं। ना मेरे को बड़ी गाड़ी खरीदने का मन है, ना मेरे को कोई बहुत बड़े फ्लैट में जाने का मन है। मैं ऐसी ऑटो में घूमते आया हूँ, या फिर ऊबर में घूमते आया हूँ, या फिर कोई, तो मेरे को सडनली अगर मैं अपने डिज़ायर बदलता हूँ इस क्षण में, तो फिर मैं वो सारी बातों में, मेरे लिए सब ज़रूरी हो जाता है कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, उतना चाहिए, देखो मैं कौन हो गया। अभी मेरे अंदर से वो भाव नहीं आ रहा, कल को आएगा तो देख लूँगा, पर अभी नहीं है। जस्ट आपने जब अपने करियर की शुरुआत की, नौकरी से की आपने, हाँ जी। आपने सीए की डिग्री ली, पहली इनकम क्या थी आपने, जब पहली कमाई क्या थी आपकी? सर पहली कमाई तो मेरे को आर्टिकलशिप में 15,000 के करीब मिलता था। ज़्यादातर बिग फोर जो है वो ज़्यादा पैसा देती है, नहीं तो शायद जो इंडियन फर्म्स होती हैं वो थोड़ा सा कम पैसा देती है आर्टिकलशिप को, तो वो भी बहुत बड़ा था मेरे लिए। कितना पैसा आप अपने पास रखते थे, कितना घर वालों को देते थे? मैं घर वालों को ज़्यादा देता नहीं था सर, मैं ज़्यादा ऐसे, मैं ज़्यादा इधर आके हम्बल करके झूठ नहीं, पर अगर मेरे को लगा था कि ये सच बताएंगे कि घर वालों को कुछ देते थे, पर सच यही है कि मैं कुछ नहीं देता, लेकिन अगर मेरा मन करता था, जैसे मेरी मम्मी को, मेरे को याद है कि उनको वो था, फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन लेने का मन था, तो मेरी 2 महीने की सैलरी थी, मैंने उनको 30-35 हज़ार की वॉशिंग मशीन दिला दी थी। मम्मी को आपने वॉशिंग मशीन दिला दी? हाँ सर, ये सबसे बड़ी चीज होती है, पता है, कि आप उन्हें ना पैसे दो चाहे ना दो, उनके लिए कुछ कर दो ना, सो दे गेट सो हैप्पी। लाइक मैंने अपनी मॉम को, जब मैं वहाँ पापा के पास था, तो मैंने अपनी मम्मी को सबसे पहले एक मोबाइल गिफ्ट किया था, बहुत अच्छा लगा। तो शी इज लाइक कि अभी उनको दूसरे भाई ने भी मोबाइल गिफ्ट कर दिया, लेकिन उनको जो वो मोबाइल मैंने गिफ्ट किया था, वो मोबाइल अब किसी को नहीं देना उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, जबकि वो रखा हुआ है, बहुत प्रेशियस होगा ना उनके लिए। व्हेन योर पेरेंट्स गेट इनटू दिस ना, कि आपका बच्चा आपके लिए कुछ कर रहा है, इट्स अ बिग थिंग। आपकी कमाई 15,000 से शुरू हुई थी और आगे आने वाले समय में पता नहीं कितनी होगी, पर मैं आपसे पार्टी लूंगा। मैं आपको एक्चुअली कमाई की बात बताता हूँ जी, ये भी मैंने ज्यादा किसी को नहीं बताया। ओनली ऑन बिजनेस टुडे, ओनली ऑन बिजनेस टुडे। एकदम काउंटर इंट्यूटिव बात बताता हूँ, ये तो सीए की कमाई थी, ठीक है। फिर मैंने फिल्म मेकिंग में भी कमाई करी थोड़ी सी, क्योंकि मैंने आर्टिकल, पर जो मैंने संगीत की जर्नी की सबसे पहली कमाई थी, उससे ज़्यादा प्रेशियस कोई कमाई नहीं हुई मेरी आज तक। तो मैं ना पहाड़ों में, गलियों में, हिमालय की गलियों में, ऊपर जाके उत्तराखंड में ऊपर जाके मैं ऐसी सड़कों पे गाना शुरू हो गया। तो वहाँ पर ना एक उस गली का एक थोड़ा सा, जो उसको बोले हम मैडमैन, फकीर, थोड़ा सा उस टाइप का, एक मैडमैन टाइप का इंसान था। जैसे मैडमैन मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन शायद लोग वहाँ पे बोलते होंगे कि वो इधर से उधर बोरी का काम करते हैं, और एकदम मतलब जो एकदम ग्राउंड से वाले, तो वो ना इधर उधर घूम रहे थे। तो वो, मैं गाना गा रहा था, और शायद बेसुरा ही गा रहा हूँगा, लेकिन पूरे दिल से गा रहा था मैं, और उन्होंने मेरे लिए एक सेब खरीद के आए। वो एक सेब खरीद के आए, बोलते ये आपके लिए है और चुपचाप ले लो। तो जो मेरी पहली कमाई थी संगीत की करियर में, वो थी एक सेब, और उसका जो बीज था वो मैंने वहाँ पे ज़मीन में बो के आ गया था मैं। तो ये मेरे लिए पूरा डिफाइन हो गया कि मैं, वो उससे ज़्यादा बड़ी कमाई नहीं हो सकती थी। तो वो, जहां आपको पैसा नहीं, लोगों का प्यार मिल जाए, उससे बड़ी कमाई नहीं हो सकती, वो किसी भी रूप में हो सकता है। हाँ जी। तो इसके पहले कि मैं इंटरव्यू को खत्म करूं, मैं आपसे चंद लाइनें भी आपके गाने की सुनूंगा, लेकिन एक आखिरी सवाल ये, हाँ जी, कि अब आपने तो एंटरटेनमेंट की दुनिया पे पैर रख ही लिया। हाँ जी, आज आने वाले समय में आप अच्छी सिंगिंग करते हैं, हाँ जी, आने वाले समय में आप अच्छा एक्टिंग भी कर सकते हैं, और आने वाले समय में बहुत मौके मिलेंगे आपको। तो कमाई के अब क्या जरिए होंगे सर आपके? क्या एल्बम से आप कमाएंगे, या कैसे, मतलब आप इनकम कहाँ से आएगी घर में, क्योंकि नौकरी तो आपने छोड़ दी? हाँ जी, हाँ जी। मैं अपने जो आईपीज़ हैं वो बेचना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बड़ा भरोसा करता हूँ अपने ज़मीन पर जो मैंने बनाई है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, वो भी प्रॉपर्टी है, बस फिजिकल नहीं है, इंटेलेक्चुअल है। तो वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैंने बनाई है, एक तो वो बहुत बड़ा साधन है कि जो जितनी बार लोग सुनते हैं उतना पैसा आपके पास ज़्यादा आता है।
भले ही आप इंडिविजुअल लेवल पे काम करें तो आपकी मार्केटिंग क्षमता कम होती है, आप नेगोशिएशन पावर आपके पास कम होती है, शायद आपको थोड़ा कम पैसा मिलेगा जो एक बड़े प्लेयर से मिले, लेकिन आपको भी कुछ ना कुछ मिलेगा क्योंकि ज़मीन के मालिक आप हो जी। तो वो एक तरीका है। और दूसरे तरीके बहुत सारे शोज़ हैं, उसके शो बाद से भी कमाई शोज़ से भी हैं, किसी को ब्रांड डील्स करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। मेरा भी फिलहाल मन नहीं है इस मोमेंट पर, आगे देखेंगे। तो तरीके बहुत सारे हैं। तो गाने का नाम है चोर और मेरा नाम है जुस्त। क्या कल रात आया मेरे घर एक चोर आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा नाम भी ले जा, मेरा शाम भी ले जा, मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा शाम भी ले जा। कल रात आया मेरे घर एक चोर आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा, मेरा डर भी ले जा, मेरा घर भी ले जा, मेरे ख्वाब भी ले जा, मेरे राज भी ले जा, मेरा गम भी ले जा, हर जख्म भी ले जा, मेरी जात भी ले जा, औकात भी ले जा, मेरी बात भी ले जा, हालात भी ले जा मेरा जो भी दिखे। कल रात आया मेरे घर एक चोर। क्या बात है भाई, अमेजिंग अमेजिंग। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।